तो हेलो बच्चे, तो स्वागत है आपका एक बार फिर से इन्फिनिटी क्लासेस में। तो आई होप कि आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, आप लोगों की पढ़ाई जोरों शोरों पे चल रही होगी। ठीक है, तो आज का हम लोग का लेक्चर आने वाला है वर्क एनर्जी थ्योरम में, आगे का कंटिन्यू करेंगे। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाला है पावर के बारे में, समझेंगे व्हाट इज पावर और पावर की यूनिट क्या होती है, तमाम तरीके की बातें करने वाले हैं पावर से रिलेटेड। और समय बच गया तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, सिंपल मशीन के भी बारे में देखेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं सबसे पहले पावर। पावर को हम लोग पी से डिनोट करते हैं। डिफिनेशन लिखेंगे सबसे पहले पावर का। तो पावर का डिफिनेशन होता है द रेट ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है, पावर का डिफिनेशन क्या होता है कि द रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी किस रेट से कोई काम किया जा रहा है, इसी को हम लोग क्या बोल दे रहे थे, पावर बोल रहे हैं। ठीक है, तो पावर का फार्मूला क्या होगा, पावर इज इक्वल हो जाएगा W अपन के टी। W अपन के टी, पावर का फार्मूला क्या होगा, W अपन के टी। रेट का मतलब समझ में आया ना, जिस चीज का रेट बोलेगा उसको टी से डिवाइड कर देना है। ठीक है, कभी भी तुमको फिजिक्स में एक चीज याद रखोगे, कभी भी कोई चीज का रेट बोलेगा, जैसे यहाँ पे बोला है कि रेट ऑफ वर्क बोला है, तो क्या करना है, वर्क लिखना है और उसको टी से डिवाइड कर देना। रेट ऑफ वेलोसिटी बोलेगा तो वेलोसिटी लिखना है, उसको टी से डिवाइड कर देना समय से। रेट ऑफ एक्सेलरेशन बोलेगा तो क्या करना है, एक्सेलरेशन लिखना है और टी से डिवाइड कर देना। आ रहा समझ में। रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट बोलेगा तो क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट लिखना है और टाइम से डिवाइड कर देना। ये साइंस का फिजिक्स का बहुत शानदार कंसेप्ट होता है। ठीक है, जब भी तुमसे रेट बोलेगा तो रेट का मतलब ये नहीं कि तुमको पैसा देके चले आना है, पैसा नहीं पूछना उसके बारे में। ठीक है, उसको क्या करना है, टाइम से डिवाइड कर देना बस। ठीक है, चलो इसका यूनिट क्या होगा बाबू, बताना। इसका यूनिट क्या होगा बाबू, इसका यूनिट क्या होगा बता। वर्क का यूनिट क्या होता है, जो वर्क का यूनिट क्या होगा, जूल पर सेकेंड। ठीक है, जूल इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, चल तो वर्क का इतना ही चीज जानना है, तो पावर का यानी कि पावर के बारे में क्या जानना है कि कोई आदमी किस रेट से किसी काम को कर रहा है, इसी को हम लोग बोलेंगे पावर। जैसे एग्जांपल के लिए मैं तुमको बताना चाहूँ, मान लो कि कोई आदमी है, ठीक है, वो किसी काम को एक दिन में कर रहा है। ठीक है, मान लेते हैं कोई सर्टेन काम है, उसको एक दिन में कर रहा है। ठीक है, और उसी काम को कोई आदमी आधे दिन में कर दे रहा है, तो किसका पावर ज्यादा है, किसके पावर ज्यादा है, किसका पावर ज्यादा है, जो आधे दिन में कर रहा है। यही है ना। अरे भाई, पावर का फार्मूला क्या होता है, देखो पावर इक्वल क्या होता है, W अपन का टी होता है। W अपन का टी, इट मीन्स यदि तुम समय बढ़ाओगे तो पावर कम है। यही है ना। अब देखना, कोई ए आदमी है, एक किसी काम को वो हमारे 24 घंटे में कर रहा है, 24 आवर में कर रहा है। ठीक है, ए आदमी किसी काम को 24 घंटे में कर रहा है। ठीक है, और बी आया दौड़े दौड़े, कहा भैया मैं इसको 12 ही घंटा में कर दूंगा। तो हम किसको बनाएंगे, किसका पावर ज्यादा है, कैसे देखेंगे, तो सेम ही काम है, काम भी क्या है, सेम है, वर्क क्या है, सेम है, इसमें भी वर्क है, इसमें भी वर्क है, तो वर्क तो दोनों में सेम है। ठीक है, लेकिन समय में डिफरेंस है। देखो समय में यदि टाइम तुम बढ़ा रहे हो तो पावर कम हो रहा है, तो टाइम इसका बढ़ रहा है तो इसका पावर क्या हो जाएगा, पावर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसमें भी समय बढ़, तो समय इसका कम हो रहा है तो पावर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। आना समझ में। तो कोई आदमी किसी काम को कम समय में कर पा रहा है, इसका मतलब उसके पास पावर ज्यादा है। ठीक है, और कोई आदमी किसी काम को ज्यादा समय में कर पा रहा है, इसका मतलब उसका पावर क्या है, कम है। आ रहा है समझ में, आ रहा है, ठीक है, बहुत शानदार। अब इसी पे न्यूमेरिकल दिया है तुम्हारे बुक में। ठीक है, इस पे न्यूमेरिकल दिया है तुम्हारे बुक में, तो थोड़ा मिटाते हैं इसका से फिर न्यूमेरिकल देखते हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ तो क्लियर है। थोड़ा और इसके आगे कॉन्सेप्ट देखते हैं, इधर देखो ओए, थोड़ा इसके आगे और कॉन्सेप्ट देखेंगे, मिटाने वाला मिला नहीं है तो हाथ से ही मिटा काम चला लेते हैं। चलो देखना, चालू है। इसके आगे और देखो, इसके आगे कंसेप्ट देखो। पावर को क्या लिख सकते हो, पावर को वर्क लिखोगे ना, वर्क अपॉन के टाइम लिख लोगे। वर्क का एक और फार्मूला पढ़े होगे, याद है तुमको, क्या फार्मूला, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट पढ़े हो, डिवाइडेड बाई टाइम लिख सकते हो, कोई दिक्कत हो इसी को। अब जरा देखो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो क्या, फोर्स को ऐसे रहने दो और यहाँ लिखोगे ds अपॉन के dt, ds अपॉन के t लिख सकते हो, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। तो देखो यहाँ क्या होता है, क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, तो बता दे मेरे को, द रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन द टाइम क्या होता था, वेलोसिटी होगा ना। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, फाइनली तुम यहाँ पे लिख सकते हो कि जो F इंटू वी लिख सकते हो। तो एक फार्मूला और आ गया तुम्हारा पावर का, पावर इज इक्वल टू आ जाएगा तुम्हारा क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू वेलोसिटी। आ रहा समझ में, एक और फार्मूला आ गया तुम्हारे पास। ठीक है,
तो दो टर्म हम लोग पावर निकालेंगे। एक पावर तुमको कैसे क्वेश्चन पूछेगा कि तुमको वर्क दे देगा और टाइम दे देगा, कहेगा भैया पावर निकाल के दिखाओ, तो तुम इस फार्मूले से तुम पावर निकाल लो जाओगे, ठीक है। यूनिट दोनों में सेम ही रहेगा। लेकिन कभी कभी ऐसे दे देगा, तुमको फोर्स दे देगा और बॉडी मूव करेगी, तुमसे कहेगा पावर निकाल के दिखाओ, ठीक है। तो तुम उस केस में क्या करोगे, उस केस में इस वाले फार्मूले के पास तुम जाओगे और यहाँ से तुम क्या करोगे, निकाल लोगे, ठीक है। यहाँ से तुम क्या करोगे, पावर निकाल लोगे। डन हुआ, डन हुआ। अभी तक तुम मुझे वर्क का फार्मूला पढ़े थे, देख लो यहाँ पे कंक्लूजन देख लो कि वर्क का फार्मूला क्या पढ़ते हैं, फोर्स में जब हम डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करते थे, फोर्स में यदि डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई करोगे तो वर्क मिल जाता था। लेकिन यदि तुम इसी केस में तुम फोर्स के साथ वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करने लगोगे तो क्या मिल जाएगा, पावर मिल जाएगा। आ रहा समझ में, ठीक है। ठीक, अब हम चलो क्वेश्चन पे। अब इतना ही पावर में था तुम्हारे कंसेप्ट में, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा हमारा आवाज़ ब्रेक हो रहा होगा क्योंकि मुंह में छाला पड़ा है, बोलने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, दर्द हो रहा है काफ़ी ज़्यादा, तो थोड़ा सा कोऑपरेट करेंगे आप लोग। हम चाहते तो रोक भी सकते थे वीडियो को, नहीं बनाते आज, लेकिन क्या हो जाएगा, आप लोग का कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाएगा, तो हम नहीं चाहते हैं कि आप लोग को थोड़ा सा नुकसान हो, तो थोड़ा सा अपने दुख सके में बना लेते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इतना तो कर ही सकते हैं आप लोग के लिए। अब रही बात इसमें, तो पावर का आप लोग न्यूमेरिकल करने वाले हैं, ठीक है, तो इसको मिटाते हैं थोड़ा सा, फिर न्यूमेरिकल रखते हैं। चलो आप क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 तुम्हारे बुक का एक क्वेश्चन है पावर का, देखो क्वेश्चन नंबर 1 देखो बाबू, कौन आएगी वेट लिफ्टर लिफ्ट और 75 kg mass by 2 मीटर in 5 सेकेंड, ठीक है। हाउ मच पावर would she require for this work? इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि एक वेट लिफ्टर है जो लिफ्ट कर रहा है 74 kg आप मास बाय 2 मीटर उठाया जा रहा है इन 5 सेकंड तक है, ठीक है। तो पूछ रहा है इसका कितना पावर इसको रिक्वायर होगा फॉर इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए। इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करें, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आप भी एक बार ट्राई करें क्वेश्चन को सॉल्व करने का। जब क्या आप लोग कर लिए होंगे, तो आइए आंसर मैच करते हैं सीधे। तो देखो पावर का फार्मूला हम लोग पढ़े थे, पावर इक्वल क्या होता है, तो वर्क अपॉन के टाइम होता था, ठीक है। वर्क का फार्मूला हम लोग को पता है क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम, यही होता था, ठीक है। तो बताओ फोर्स कितना लग रहा है, फोर्स कितना लगाया जा रहा है। अब देखो इसको किया जा रहा है ऐसे, देखो ये क्वेश्चन को समझो कि यहाँ पे कोई लोड होगा जो 75 किलो का है, कितना किलो का, 75 किलो का, ग्राउंड पे रखा गया है, ठीक है। अब इसको लिफ्ट किया जा रहा है, लिफ्ट करने का मतलब इसको उठाया जा रहा है, और उठा के कहाँ तक लेके जाया जा रहा है, 2 मीटर ऊंचाई तक यहाँ पे लेके जाकर रख दिया जा रहा है। यानी कि टोटल हाइट कितना हो रहा है, 2 मीटर हाइट तक उठाया जा रहा है। तो बताओ जब इसको ऊपर के लेके जाओगे तो नीचे की ओर एक फोर्स लगेगा 75, या नीचे की ओर एक फोर्स लगेगा mg, तो mg नीचे और डिस्प्लेसमेंट किधर ऊपर, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो फोर्स कितना लगेगा mg कितना, mg इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना, 2 मीटर, कोई दिक्कत। और टाइमिंग कितना दिया, 5 सेकेंड, ठीक है। बस इसको सॉल्व कर टेंशन में जा। मास कितना दिया देखो 75, जी की वैल्यू 10 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5, 5 के 5 दूना 10, 2 दूना 4, 75 जो कितना आता है 4 5 20 के जो लो, और 7 चौक 28, 28 29 30, कितना आगा 150 300, अबे वही तो मैं भी कर रहा हूँ, कैसे 300 जूल पर सेकेंड का इसने पावर की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है ना। ये पावर इज इक्वल टू इतना आ जाएगा 300। कोई दिक्कत है इसी को, ठीक, कोई दिक्कत परेशानी, ठीक है। पहला क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ये भी मस्त क्वेश्चन है, तो इसको मिटा देते हैं। तो आप लोग भी आंसर मैच एक बार कर लेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर दूसरा, a car of mass 1000 kg start from rest
and reaches a speed of 72 kilometer per hour in 10 seconds. In 10 seconds, calculate the power of the engine requires to achieve this start. ठीक, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। इस क्वेश्चन आप लोग भी वीडियो को एक बार पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे बहुत आसान तरीके से। देखो इधर देखो, देखो ये इधर देखो क्या कर रहा है, आप मूव अ कार ऑफ मास इतना केजी स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट। देखो एक कार बनाएंगे तुम्हारे लिए, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए, ठीक है। इसमें किसी को बैठा घुमा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। रेस्ट स्टार्ट कर रहा है, व्हाट डू मीन बाय रेस्ट? रेस्ट का मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0, ठीक है। यहां से ये मूव करना स्टार्ट किया, देखो, ठीक है, कहीं यहां पे पहुंचा होगा, ठीक है। स्पीड इसका कितना हो जा रहा है, 72 किलोमीटर पर आवर, ये हो जा रहा है इसका स्पीड। 0 से इसका स्पीड इतना तक पहुंच गया, ठीक है। टाइम ड्यूरेशन कितना कर रहा है, टाइमिंग कितना लग रहा है, टाइम बराबर 10 सेकेंड, इसका बात का काम, ठीक है। अब इसमें पावर पूछा है। देखो पावर का फार्मूला तुमको क्या पता है, पावर इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क अपॉन का टाइम, एक ही फार्मूला हम लोग को पता है, ठीक, यही पता है ना। अब देखो वो, अब इसका हम लोग क्या करेंगे, ये देखो वहाँ पे वेलोसिटी का टर्म में निकालना है हम लोग को, ठीक है, वेलोसिटी टर्म में निकालना है। तो एक काम हम लोग करते हैं, देखो इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। एक तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा लें, पहला काम। दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, कहो तो दोनों करके दिखाएंगे, ठीक है। सबसे आसान होगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इजी होगा हमारे लिए। क्यों इजी होगा, हम बताए थे तुमको, वर्क का फार्मूला बताए थे कि जब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा रहे थे क्या बताए थे कि कोई भी काम हम लोग करेंगे ना तो क्या होगा, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। यही होता है ना, कोई भी हम लोग काम करते हैं तो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो काम हो रहा है, ये जो वर्क हो रहा है, ये भी तो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसमें कौन सा एनर्जी, क्या ऊपर नीचे जा रहा है, क्या नहीं, आगे पीछे जा रहा है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा ना। तो बस हम इसके आगे लिख सकते हैं यहाँ पे कि द वर्क इज इक्वल टू, लिख सकते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, क्या लिख सकते हैं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाई टाइम, कर सकते हैं ऐसे, कोई दिक्कत किसी को नहीं। तो आगे हम इसको एक्सपेंड करके क्या लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल डिवाइडेड बाई टाइम। बस हमारा क्वेश्चन हो गया यहीं पे। क्या करना है कि इनिशियली काइनेटिक एनर्जी लिखो और फाइनली काइनेटिक एनर्जी लिखो। बताओ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना होगा बाबू, बताना। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या होगा, हाफ m और v का स्क्वायर। फाइनली इनिशियल वेलोसिटी 0, तो ये पूरा 0, तो क्या होने वाला, पूरा 0 वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। फाइनली निकाल देते हैं काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या हो जाएगा, हाफ m और v का स्क्वायर। तो हाफ मास कितना है बाबू, बताना जरा, 1000, कोई दिक्कत किसी को। वेलोसिटी कितना है, 72 मल्टीप्लाई बाई 72, ठीक है। देखो ये भी किलो में दिया है, ये भी किलोमीटर में दे रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम लोग का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यहाँ से देखो क्या हुआ, किसको किलो भी तो इसमें तो कन्वर्ट कर लो, कन्वर्ट ही कर लेते हैं, चलो कन्वर्ट कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ऐसे भी हो जाएगा, कन्वर्ट कर लेते हैं। बताओ इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, और इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 5/18 करेंगे, 28 से 18 कितने बार हो जाएगा, 4 बार में, ठीक है। 4 5 20, कितना आ रहा है ये वेलोसिटी, कितना आ गया, 20 मीटर पर सेकंड आ रहा है ना, 20 मीटर पर सेकंड आ रहा है, ठीक है। तो देखो इसकी वेलोसिटी कितनी है, 20 मीटर, तो क्या लिखेंगे, 1/2 इंटू मास कितना है बाबू, 1000, वेलोसिटी कितना है, 20 मल्टीप्लाई बाई 20, कोई दिक्कत। यहाँ देखो, यहाँ से 2 से 2 खत्म हो गया, ये 10 हो गया, तो ये टोटल आ जाएगा 2 और 1 2 3 और 1 4 और 1 5, 1 2 3 4 5, ठीक है, कोई दिक्कत। ये वाले काइनेटिक एनर्जी मिल गए, ठीक है। अब आओ इधर आओ, अब इधर आओ, तो हम पावर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी हुए फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना बाबू, 20, 5 के 0 माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, टाइम ड्यूरेशन कितना बोल रहा है, 10 सेकंड, बस हो गया। तो P इक्वल टू आ जाएगा तुम्हारा
डिवाइडेड बाय 10, ये आ रहा तुम्हारा पावर इज इक्वल टू आ गया। इतना आ गया आंसर। ठीक, ऐसे निकल गया, कोई दिक्कत किसी को? अब देखो तुम ऐसे भी कर सकते हो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, तुम इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ चुके हो। तो जब जीरो से वेलोसिटी जब यहाँ तक पहुंचेगी तो हम यहाँ से क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर लेंगे, कितना दूरी कवर किया होगा। ठीक, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे। और हम लोग को एक और फार्मूला पता है वर्क का, पावर का क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन के टाइम। हो गया, ठीक है। तो फोर्स नहीं मिलेगा हम लोग को, फोर्स नहीं मिलेगा ना, फोर्स नहीं मिलेगा तो फोर्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, छोड़ देते हैं m इंटू ए। तो देखो फोर्स के लिए भी काम कर सकते हो, फोर्स के लिए भी काम कर सकते हो। फोर्स का फार्मूला क्या होता है, F इक्वल क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना दिया, मास कितना दिया, इतना दिया। अब यहाँ से तुम एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकते हो, v बराबर u प्लस एट्टी का फार्मूला लगा के तुम एक्सेलरेशन निकाल सकते हो। निकाल के दिखाते हैं, देखो क्या होगा, v बराबर क्या होता है, u प्लस एट्टी। कोई दिक्कत? फाइनल वेलोसिटी कितना हो जा रहा है, 72 नहीं 20 बराबर ये 0 प्लस के a इंटू टाइमिंग कितना, 10 सेकंड, 10 रखोगे, ये आके इधर मल्टीप्लाई करेगा तो a बराबर कितना आ गया, 20 डिवाइडेड बाई 2, सॉरी 10 होगा ना, 10 एक जो स्टार्ट करोगे तो a बराबर कितना आ गया, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन मिला, यहाँ से एक्सेलरेशन यहाँ से मिला, और मास कितना है यहाँ पे 1000 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना आ गया, 2000 आ गया। 2000 क्या निकला, फोर्स निकला। फोर्स कितना निकला, 2000 निकला। इतना न्यूटन का फोर्स इसका अप्लाई हो गया। अब हमको चाहिए डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। कर सकते हैं, बताओ। इनिशियल वेलोसिटी 0 तो पूरा खत्म, एस इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ इंटू एक्सेलरेशन 2 निकालते हैं, टाइमिंग कितना है 10 इंटू 10। ठीक है, ये देखो 2 से 2 खत्म, 100 आ गया। डिस्प्लेसमेंट 100 मीटर चला होगा, कितना चला होगा, 100 मीटर। वर्क का फार्मूला आ रहा है यहाँ पे, पावर इज इक्वल टू, तो पावर इज इक्वल टू क्या था, फोर्स कितना 200 न्यूटन, 2000 मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट कितना है बाबू 100 डिवाइडेड बाई टाइम ड्यूरेशन कितना हम लोग 10 सेकंड, 10, एक जीरो से एक जीरो खत्म हो गया। आगे देखो वही सेम वही आ गए हम लोग रिजल्ट पे आ गए। ठीक है ना, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन किया जा सकता है, 2 मेथड है। तो ये देखो एक ही लाइन हम लोग करनी है यहाँ से, देख रहे हो। अब इसके लिए तुमको दूसरा अप्लाई करने के लिए तुमको कितना ज़्यादा मेहनत करना पड़ा है। क्या किया दूसरे के लिए, तो सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी से तुम एक्सेलरेशन निकाले हो, फिर F इक्वल टू ma वाला फार्मूला लगाया हो। ठीक है, आ रहा समझ में क्या हो रहा है, F इक्वल टू ma वाला फार्मूला से वहाँ तुम फोर्स निकाले हो, फिर यहाँ से फिर डिस्प्लेसमेंट निकाले हो, तब जाकर तुम वर्क निकाले हो, फिर टाइम से डिवाइड करो तब पावर मिला है। वो हमको पता है, सीधे पावर इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम, बस यहाँ से हम क्वेश्चन सॉल्व कर दें, हो गया। ठीक है, पावर फोर्स निकालने की जरूरत नहीं थी। तो ये वाला क्वेश्चन नोट कर लो, ऐसे मस्त क्वेश्चन था। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को होना भी नहीं चाहिए। ठीक ठीक है, आप लोग भी आंसर मैच कर लें। और एक और क्वेश्चन देते हैं, हाँ आइए एक क्वेश्चन अपने तरफ से देते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन गौरव आ जाएगा। ओए बच्चों क्वेश्चन देखो, कौन लैंड ऑफ मास 70 kg climb 30 step each of height 20 centimeter in 12 सेकेंड। फाइंड हिज वर्क सॉरी पावर निकालना, वर्क नहीं, पावर आउटपुट। चलो इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करके बताएं, सॉल्व करो। अच्छा तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, चलो देखो देखो इधर, इस तरीके से स्टेयर है। ठीक है, देखो देखो बच्चों, इस तरीके से क्या है, एक सीढ़ी है, सीढ़ी का स्टेप है। अब इसका हाइट दे रहा है, देखो कह रहा है कि इसका हाइट 20 सेंटीमीटर है, यानी कि इसका हाइट कितना है 20 सेंटीमीटर, कितना 20 सेंटीमीटर। तो ये भी कितना होगा 20 सेंटीमीटर होगा ना, ये भी कितना होगा 20 सेंटीमीटर होगा, ये भी कितना होगा 20 सेंटीमीटर होगा। तो
तो ऐसे ऐसे करते करते मान लो 30 स्टेप है, कितने स्टेप, 30 स्टेप। तो एक स्टेप का ऐसे लिखोगे कि 1 स्टेप का हाइट कितना है, 1 स्टेप का हाइट कितना है, हाइट ऑफ 1 स्टेप, हाइट स्पेलिंग, हाइट ऑफ 1 स्टेप, 1 स्टेप का हाइट कितना बाबू, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हाइट ऑफ 30 स्टेप ना, 30 स्टेप का कितना हो जाएगा, 20 मल्टीप्लाई बाय 30 होगा ना, कितना हो जाएगा, 600 सेंटीमीटर होगा। 600 सेंटीमीटर को तो मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, इट मीन्स क्या लिख सकते हैं, और 6 मीटर बोल सकते हैं। यस सर। हो गया। अब देखो अब हम लोग का क्वेश्चन हो जाएगा, यानी भी इसका हाइट कितना आ रहा है, 6 मीटर, कितना आ रहा है, 6 मीटर, ठीक है, 6 मीटर आ गया। अब इसको हम लोग दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। दो तरीके से कैसे, हम बताए थे तुमको कि पावर का क्या फार्मूला होता है, पावर इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क अपॉन के टाइम, ठीक, वर्क अपॉन के टाइम होता है ना। हम ये भी बताए थे कि जो भी हम लोग वर्क का फार्मूला क्या, वर्क के बारे में क्या बताए थे कि जो भी हम लोग काम करेंगे वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। किस एनर्जी में कन्वर्ट होगा, तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, बॉडी ऊपर की ओर जा रही हो, तो इसका मतलब इसका एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी में, ठीक है। तो वर्क बराबर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे mgs लिख सकते हैं, mgs डिवाइडेड बाय टाइम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो बताओ इस बंदे का मास कितना है, 70 kg, और ये जी की वैल्यू कितना है, 10, और हाइट कितना है बाबू, 6 मीटर निकालना है। टाइम ड्यूरेशन कितना है, 12 सेकंड के लिए, तो 6 के 6, 6 दूना 12, ये हो जाएगा 5, ठीक है। 7 × 35, 350 जूल का काम हो रहा होगा, 350 जूल पर सेकंड का, ये आ गया तुम्हारा पावर, ठीक है। कोई दिक्कत, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वाला भी फार्मूला लगा सकते थे, कैसे लगाते, आओ देखते हैं। पावर का फार्मूला एक लड़का हमारे कोचिंग में लगाया था, फोर्स को वो लगा ही नहीं पाया बेचारा, परेशान हो गया। W था ना, W क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होगा डिवाइडेड बाय टाइम। तो बताओ ये बॉडी जब ऊपर की ओर जा रहा है तो फोर्स किधर की ओर लगेगा, नीचे की ओर, ठीक है। यहाँ पे कोई आदमी होगा मान लेते हैं, ये आदमी जो है इसका 70 किलो का वजन है इसका, तो 70 की ओर तो नीचे कितना लगाया, 70 जी लगाएगा, फोर्स नीचे जो लगाएगा। अब ये चढ़ते चढ़ते कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो कभी इतना चढ़ा, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना, ये वाला नहीं काउंट होगा, पता है ना क्यों, क्योंकि जीरो हो जाएगा यहाँ पर वर्क, तो ये वाला काउंट करोगा तो कितना, 6 मीटर हो जाएगा टोटल। तो फोर्स कितना 70 मल्टीप्लाई बाई 10 इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना 6, और टाइम कितना बाबू 12, 6 के 6, 6 दूना 12, 5, 7 × 35, आगे फिर सोचिए, बहुत ही आसान था, ठीक, कोई दिक्कत, ठीक है, बहुत शानदार, ये भी क्वेश्चन हो गया। अब एक क्वेश्चन हम देते हैं, आप लोग घर से करके आइएगा, लिखना है, लिख तुम लोग। क्वेश्चन नंबर 3, a man With the in I think so. a man complete one rotation, one rotation in circular track, ऐसे मैं ना लिखे, अ पार्टिकल लिख लो, और पार्टिकल्स का वन रिवॉल्यूशन इन 10 सेकेंड, ठीक है। फाइन पावर ऑफ द पार्टिकल वन रिवॉल्यूशन इन सर्कुलर, हाँ ठीक है, ठीक, इसका पावर बताना, ठीक है। तो आप लोग भी क्वेश्चन कमेंट में जरूर बताएं इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, कितना होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, ठीक है, धन्यवाद।